जाएगा। इस मकसद से आगे बढ़ना चाहिए। हम सिंधी हैं, हम पख्तून हैं, बलोच हैं, बल्ची हैं, जाती हैं। माशाल्लाह तकरीबन 71-72 लोग ज़ुबानात इस मुल्क में बोली जाती है, और हम उन सब ज़ुबानात, उन सब लोग, उन सब कबीलों को इज्जत देंगे, उन सबको एहतराम करेंगे। खुद मुख्तारी सिर्फ सूबाई तक नहीं होना चाहिए। हम क्यों जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद एक इंसान था, चलाएगा इसके कॉलर में लगा दे, मगर जो उसका नजरिया था, जिससे हमारी आइन भी निकला, वो मैं समझता हूं मुकद्दस है। मगर उसका तबाही हुई, वो सत्यानाश हो गया। एक अमेंडमेंट के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, पांचवा। हमें एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, हमें एक नया आइन की जरूरत है। हम नया आइन कैसे ला सकते हैं? बैठ के खुद ही नहीं आएगा, ना सिर्फ मेहनत से आएगा, पर इनकलाब से आएगा। एक हमारे इनकलाब से आएगा। हमारे मुल्क सरदारों, सरमायादारों, वडेरों का नहीं है, अमीरों का नहीं है, किसानों का है, मजदूरों का है, तुलबे के हैं, वकले के हैं, फनकारन के हैं, माहौलियाती लोग के हैं, और हम उन्हीं के लिए लड़ेंगे। आज पूरा मुल्क क्राइसिस में है। ग्रीन इनिशिएटिव के नाम में हमारे हुकूमत गरीबों का जमीन कब्जा करके अमीरों में बांट रहे हैं। गरीबों से जमीन कब्जा कर रहे हैं और अमीरों में बांट रहे हैं। ये पाकिस्तान का मतलब नहीं था, ये हमारा मुल्क का मतलब नहीं था, ये हमारा मकसद नहीं था। मगर अफसोस की बात है कि वो दौर गुजर गया जब हम गरीबों के लिए कुछ करते थे, जब हम अपने किसान के लिए कुछ करते थे, हम अपने मजदूर के लिए कुछ करते थे। We are witnessing the largest land grab in Pakistan's history. एक लैंड ग्रैब हुआ था भुट्टो के ज़माने में लैंड रिफॉर्म के साथ, मगर वो अच्छा लैंड ग्रैब था। अमीरों से उन्होंने लैंड ग्रैब किया और गरीबों में से बांट दिया, गरीबों में से बांट दिया। आज भी आप पूछें सराइकी किसानों, आज भी आप पूछें सराइकी किसानों कि तुम्हारे पास 5 एकड़ क्यों हैं? क्योंकि भुट्टो साहब ने मुझे दिया। ये हकीकत है, ये हकीकत है। अभी हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, 40 साल से हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मगर उससे हमें क्या फायदा मिली? उससे हमें क्या फायदा मिली? लियारी सबसे ज्यादा टैक्स देती है, मगर लियारी में एक 5 मंजिल के इमारत गिरी और हमारे सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हम चले थे, एक दिन पे, पहले दिन पे चले थे, हम देख रहे थे कि वो लाशें निकाल रहे थे इमारत से, कोई वहां पे सरकारी नुमाइंदा नहीं था। दूसरे दिन पे भी गया था, कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं था। तीसरे दिन पे भी गए थे, कोई भी सरकार से नुमाइंदा नहीं था। 25 लाशें उन्होंने उस इमारत से निकाले, गरीब कच्ची हिंदुओं के, महेश्वरी हिंदुओं कौम के। ये किस तरह के मुल्क है जो कि अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते पर अपने बच्चों खा जाते है? ये हमारा मौजूदा पाकिस्तान है। अभी तो मैं नया पाकिस्तान का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं, मगर हम एक इनकलाबी पाकिस्तान लाएंगे, इनकलाबी पाकिस्तान लाएंगे जो कि सबका पाकिस्तान है, जिसमें सब महफूज रहेंगे,
जो कि सबका तहफ़्फ़ुज़ करेगा, इंसान के, धरती के और बेजुबान मखलूक़ात के। लोग पूछते रहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान बनना, पाकिस्तान होना का क्या मतलब है, हमारे पहचान क्या है, हमारा शनाख्त क्या है। हम इतने सारे लोग एक ही मुल्क में रह रहे हैं, मुख्तलिफ ज़ुबान में भी बात करें, मुख्तलिफ मज़हब के हैं, मुख्तलिफ फ़िरकत के हैं, मुख्तलिफ ज़ात के हैं, कबीले के हैं, तो पाकिस्तान होना का क्या मतलब है? ये आप देखें, ये पाकिस्तान का मतलब है। पटवार, हमारे पहाड़, ये पाकिस्तान का मतलब है, ये हमारा शनाख्त है। दरियाई सिंध हमारे शनाख्त है, दरियाई रावी हमारे शनाख्त है, दरियाई झेलम हमारे शनाख्त है, बलोचिस्तान के पहाड़ हमारे शनाख्त है, कीरथर पहाड़ हमारे शनाख्त हैं, पोटहार हमारे शनाख्त है। इस धरती, ये मिट्टी, कश्मीर, बिल्कुल कश्मीर हमारे मरकजी शनाख्त है यार। तो आप आगे नहीं देखें, ये सवाल मत पूछें कि पाकिस्तान का होना का क्या मतलब है, कि हमारा शनाख्त क्या है, हमारे पहचान क्या है। ये धरती हमारे पहचान है, हमारे मुल्क, हमारे दरियाओं, हमारे पहाड़, ये हमारे शनाख्त है। अभी कल हमने सॉफ्ट लॉन्च किया, पार्टी का सॉफ्ट लॉन्च किया। इंशाल्लाह चंद महीनों में, बस मैं अपने बहन के मुंतज़िर हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आएगी, इनकलाब लाएगी, आएगी और इनकलाब लाएगी। मगर आप आए इस पार्टी में, आप आए इस पार्टी में। मैं देख रहा हूँ इसी महफिल में कोई वडेरा नहीं है सवाई मैं, कोई जमींदार नहीं है सवाई मैं, कोई सरमायादार नहीं है, शायद हो सकते एक दो, मगर माशाअल्लाह ताला यहाँ पे तुलबा है, यहाँ पे नौजवान हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पे फार्मर्स हैं, किसान हैं, हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, पख्तून हैं, सिंधी हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, बलोच हैं। माशाअल्लाह ये हमारा मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुल्क है, ये हमारा कुदरती मुल्क है, ये हमारा मुकद्दस मुल्क है, ये हमारा कदीम मुल्क है, जो कि ना सिर्फ 70 साल पुराना है, बल्कि 6000 साल पुराना है, मोहनजोदड़ो से शुरू किया। हम सब अपने धरती की वजह से जुड़े हुए हैं, और इस जुर्रत से हम ये फरौन को गिराएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे, ठीक हो, खैरियत। लेफ्ट को उन्होंने मौका भी नहीं दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसियाँ ख़राब थे या फेल हो गया या लेफ्ट हार गया? आपने उनको बस 5 ही साल दिया, उसके बाद ज़िया-उल हक को उन्होंने 10 साल दिया। देखें इसके क्या असर हुआ, देखें इसके क्या असर हुआ। ठीक है, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन के साथ रह रहे हैं, उसके ऑफिशियली कागज़ पे फॉरेन पॉलिसी के साथ रह रहे हैं, मगर जो सत्यानाश हो रहा है, जो रियलिटी है पाकिस्तान के, जो दुख है पाकिस्तान है के, और मायूसगी है जो पाकिस्तान में मौजूद है, वो ज़िया-उल हक की वजह से है, क्योंकि हमने उनको 10 साल दिया। तो लेफ्ट मुझे लगता है कि फेल नहीं हुआ, अभी जाग रहे, हमारे साथ जाग रहे हैं, आपके साथ जाग रहे हैं, सबके साथ जाग रहे हैं। और आपने डॉल्फिन की बात बोली, डॉल्फिन तो हमारे दिल में है हमेशा। बुलंद बचाओ सवाब कमाओ, बुलंद बचाओ सवाब कमाओ, इंसानियत बचाओ सवाब कमाओ, अपने दरियाओं बचाओ सवाब कमाओ। और एक और भी वजह लेफ़्ट ने भी ये किया, जो कि उनकी गलती है, कि उन्होंने रिलीजन को साइड किया, मज़हब को साइड किया। ठीक है, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं, मगर हम मज़हब को साइड नहीं रख सकते। हमारा मज़हब, हमारे अल्लाह, हमारे खुदा हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे लिए सब कुछ है। तो ये हमें लेफ़्ट में भी शामिल करना चाहिए।
सॉरी, और डॉल्फिन हमारे दिल में है, हम उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम उनको एक रानी समझते हैं, एक क्वीन समझते हैं, और हम उनको वो ड्यूज़ देंगे जो कि हम महारानियों को देते हैं। लाहौर में लॉन्च हुआ, एक्चुअली कराची में मैंने ऐलान किया पहले, और नोडेरो में भी मैंने एक ऐलान किया। नोडेरो में मैंने अपना सियासी ऐलान नोडेरो में किया था, जो कि हमारा गढ़ है, जो कि भुट्टों का गढ़ है। वहाँ पे मैंने ऐलान किया। मैं संजय कुमार के घर पे गया, वो शहीद हो गया एक मजहबी मामला में, तो मैं ताज़ियत के लिए गया था उसके घर पे, और वहाँ पे एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपके सियासी इरादे हैं? मैंने कहा कि जी, मेरा सियासी इरादा है, और मैं सियासत में कदम उठा रहा हूँ। तो आप ये ना समझे कि हम इस्टेब्लिशमेंट या तख्त की तरफ जा रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। हमने सिंध में एक हिंदू के घर में हमारे अपने पार्टी का ऐलान किया, और ये एक तारीख़ी बात होना चाहिए, तो प्लीज़ आप ये ना भूल जाएं। और बस लाहौर में सब तो हैं ना, जियो हैं, डॉन हैं, सजवा है ना, सब मौजूद है, इसलिए उन्होंने हमारे ख़बरें उठाई और फैलाया, तो वो हमारे कसूर नहीं है। और मगर ये भी है कि हम पंजाब को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लोग ये प्रेफरीज़ वाली बात करते हैं। एक कल किसी ने कहा कि आप प्रेफरीज़ में ज़्यादा काम करते हैं, मसलन सिंध। तो मुझे ये नहीं लगा कि सिंध प्रेफरी था। मैं कराची में रहता हूँ, पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर, फिर भी आप हमें प्रेफरी कह रहे हैं। आप क्यों हमें प्रेफरी कहते हैं? हम कब से प्रेफरी हैं? हम तो मरकज़ हैं, आप भी मरकज़ हैं, हर कोई जगह मरकज़ है। ये लफ्ज़ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रेफरी? ये सियासी लफ्ज़ है कि हमने के रियासत ने सबको नज़रअंदाज करके मुल्क बनाया, इसलिए वो प्रेफरी बन गए, वरना हर कोई जगह का अपना मरकज़ है, और उसका मरकज़ हमें एहतराम करना चाहिए। शहीद भुट्टो के बारे में मैं इतना नहीं बात करना चाहता हूँ। शहीद भुट्टो मेरे बाबा ने बनाया, पर उसका बड़ा सैबोटाज हुआ, और हम उसी माहौल में सही से काम नहीं कर सकते थे, और बस अफसोस की बात थी कि कुछ लोग वैसे काम करने के लिए तैयार भी नहीं थे, और मुझे ये नहीं चाहिए था कि कोई हमें रुकें। हम एक इंशाअल्लाह ताला लहर बनेंगे, एक लहर बनेंगे, कोई हमें रुकावट नहीं चाहिए। रुकावटें लोग रखेंगे हमारे सामने, तो हम रुकावटें के साथ क्यों शुरू करें? एक नया बाब के साथ आगाज़ करें। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया। अच्छा सर, मैं बेसिकली बन्नू से हूँ, वज़ीरिस्तान से, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, फ्रीडम का हिस्सा है सर। आप बता रहे हैं, हिस्ट्री सर्कल कर रहे हैं सर। मेरा सवाल है कि सर आपने जैसे लास्ट में आपने कहा कि खुदा न ख्वास्ता इधर